मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काल पूर्णा चल रही है। काल पूर्णाओं में गुण स्थानों के काल याद किए। मिथ्यात्व गुण स्थान का काल सामान्य की अपेक्षा कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा। सर्वकाल नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुख। सामान्य की अपेक्षा जगन अंतर्मुख उत्कृष्ट। मिथ्या दृष्टि का काल है। हाँ, अब ऐसा बोलो ना, काल के तीन भेद इसलिए करना पड़े कि मिथ्या दृष्टि अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत। तो अब तीन की विवक्षा में लगाओ। तीन की विवक्षा में अलग अलग अनादि अनंत तो किसमें लगेगा? सर्वकाल। सर्वकाल मिथ्या दृष्टि हमेशा हमेशा बनी। और अनादि अपर्यावसान कितना लगेगा? अनादि से है और एक अंतर्मुहूर्त बाद चला गया। अब शादी शांत का कितना बनाया? जघन्य से अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अर्धपुद्गल परावर्तन। नहीं, वही विवक्षा आई थी ना, असंख्यात कल्प काल तक बनाया था, चर्चा की थी। शासन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल उत्कृष्ट काल कितना है? एक समय। हाँ, और यही 6 अवधि। सम्यक मिथ्या दृष्टि का फल का संख्यात्मक और अविरत सम्यक दृष्टि का सामान्य की अपेक्षा सर्वकाल। हाँ, एक जीव की अपेक्षा 33 सागर। हाँ, वो अपन ने चर्चा भी की थी वहाँ के 66 सागर क्यों नहीं घटाया। तो 33 सागर वर्ष जो उन्होंने कहा, सातिरेक कुछ अधिक 33 सागर है अविरत सम्यक दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा। देश संयत का, एक मिनट, देश संयत का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। कोई ना कोई जीव। अब एक जीव की अपेक्षा हाँ, कुछ कम एक पूर्ण कोटि। कुछ कम में क्या करना? कुछ कम में क्या करना है? कैसे करोगे? कौन से करेंगे? हैं? हाँ, त्रियंशों में लगाना। क्योंकि मनुष्यों में क्यों नहीं घटा रहे आप? क्योंकि उसमें 8 वर्ष लगता है और त्रियंशों की अपेक्षा लगेगा क्योंकि उसमें कम काल लगता है सम्यक दर्शन के लिए। इसलिए 6ठे 7वें गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त है। ऊपर श्रेणियों का काल हाँ, जगन एक समय। हाँ, एक समय भी है किसी और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त। और सहयोग केवली का जगन अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट एक पूर्व कोटि से कुछ कम। कुछ कम। कुछ कम क्या करना? एक अंतर्मुहूर्त 8 वर्ष। यहाँ 8 वर्ष करना। 8 वर्ष हाँ, अंतर्मुहूर्त कम नहीं करना, त्रियंश नहीं है। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त पूर्व ऐसे लगा लेना। अब है पूर्व कोटि
अब त्रियंच गति में लगाओ, त्रियंच गति के मिथ्या दृष्टि कितने हैं? काल सर्वकाल नाना जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त जगन्य से और उत्कृष्ट से अनंत काल, वही वाली बात, वही त्रिपल्योपम, हाँ, असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल, अनंत, पहले अनंत शब्द दिया ना, अनंत काल, वही तो त्रियंचो कितना है? अनंत, फिर दिया उन्होंने काल, असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। ये त्रियंचों का कौन सा है? मिथ्या दृष्टि का। साधन सम्यक मिथ्या दृष्टि का वही लगा लेना जो सामान्य है। अब त्रियंचों में देश वृत्ति का कितना लगाएं? असंयत का लगाओ पहले। त्रियंचों का असंयत सम्यक दृष्टि का, त्रियंच गति का उत्कृष्ट काल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा तो सर्वकाल है, एक जीव की नाना अपेक्षा, जीव की अपेक्षा सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट, तीन पल्योपम, हाँ बोलो बोलो, तीन पल्योपम, तीन पलोपम कुछ अधिक, अधिक, नहीं इसमें अधिक नहीं है, अधिक नहीं है, तीन पल्योपम है, तीन पल्योपम, हाँ अधिक क्यों बनेगा? अधिक नहीं है उसमें। तीन पल्योपम। छाय कल घटाया था ना कि छायक सम्यक दृष्टि उसको प्राप्त करेगा और वो तो मनुष्य गति में होगा छायक सम्यक दर्शन, इसलिए तीन पल, साधिक नहीं लगना, कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं। ज़्यादा, तीन पल ही घटाना चाहिए। पंचम गुण स्थान का त्रियंचों में नाना जीवों की अपेक्षा पंचम गुण स्थान सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त एक तो जगन्य से। अंतर्मुहूर्त जगन्य से। अंतर्मुहूर्त, पंचम गुण स्थान है। नहीं लिया होगा, पंचम घट जाएगा वो तो, जैसा त्रियंचों का घटा ऐसे इनका घटा दो, एक पूर्ण कोटि कुछ कम, पंचम गुण स्थान में रहेगा जीव, रह जाएगा। गुण स्थान परिवर्तन नहीं किया उसने, छठे सातवें का बनता नहीं है क्योंकि अंतर्मुहूर्त तो परिवर्तित होता रहता है। सामान्य की अपेक्षा, सामान्य में जो घटाया है वो इसमें भी घट जाएगा। विशेषता ये है कि वहाँ देशुना में अंतर्मुहूर्त घटाए और यहाँ वर्ष घटा देना चाहिए। महाराज श्री जी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त जो देते हैं वो गर्भ से देते हैं कि जन्म से देते हैं? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त सिद्धांत ग्रंथों में तो गर्भ से लेते हैं, आयु कर्म के उदय से, आयु कर्म के उदय से मानना चाहिए। लेकिन अपने व्यवहार में कारण क्या है कि अपन को ये मालूम नहीं है कि गर्भ का सही समय क्या है। गर्भ का सही समय कोई नहीं बता सकता, अवध ज्ञानी ही बता सकते हैं। ठीक समय क्या है तीर्थंकर का जरूर पता चल जाता है, बिल्कुल। वो तो जिस समय उनका सिंह, गज या वृषभ मुख में प्रवेश करता है वही ठीक समय जीव के अवतरण का होता है। अन्य जीवों का कोई समय नहीं बता सकता, कोई भी एकदम सेकंड टू सेकंड, समय टू समय नहीं बता सकता। ऐसा इसलिए अभी सामान्य व्यवहार में अपन जन्म से ही मानना चाहिए। चरणानुक में आहार लेना है, अभिषेक कराना है, इन सब की अपेक्षा में अपन जन्म से, क्योंकि कोई 9 महीने हुआ, कोई 7 महीने में उत्पन्न हो गया तो हाँ, हो जाता है ना। तो हम मानेंगे। अब एक 9 महीने में हुआ, एक 7 महीने में हुआ, तो 7 महीने वाला जल्दी 8 वर्ष हो जाएंगे। महाराज जी तीर्थंकरों का जन्म भी अष्टमासिया में हुआ है, तीर्थंकर का जन्म अष्टमासिया में हुआ, यानी 8वें माह में हुआ कई तीर्थंकरों का जन्म। 8 माह के 9वें में प्रवेश कर दिया। नहीं तो अष्टमासिया लिखा रहे तो अष्टमासिया का क्या मतलब है? 9वें में प्रवेश किया है, 9 मास के प्रवेश के बिना नहीं होता। 9 मास पूरे नहीं किए ये तो ठीक है। नहीं तो अष्टमासिया शब्द लिखा रहता है, जैसे किसी तीर्थंकर के जन्म के समय उसमें लिखा अष्टमासिया, तो अष्टमासिया का अर्थ क्या है? अब वो लिख दिया हो तो पता नहीं कैसे लिखा, लेकिन 9वें मास में प्रवेश करने के बाद ही उनका जन्म हुआ। यदि उसने 8 मास पूरे नहीं किए हैं तो मुझे दृष्टि में नहीं है कि उनका जन्म हुआ। उनकी तिथियों में अंतर आ गया होगा। अभी सबसे अच्छी तिथियों का शोधन टीकमगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र जी, उन्होंने कितनी सी तिथियों में अंतर क्यों आ रहा है, शुद्ध तिथि और अशुद्ध तिथि का बहुत अच्छा उन्होंने पूरे तर्क सहित, आगम सहित दिया। क्योंकि प्रथमान युग की जो तिथियां हैं वे उतनी मान्य नहीं हैं।
त्रिलोक परिणति की तिथियां फिर भी मान्य हैं, लेकिन ये हरिवंश पुराण के अनुसार जो तिथियां दी हैं तो ये प्रचलन में है, क्योंकि हरिवंश पुराण ही वाचना में था। त्रिलोक परिणति तो कोई वाचन करता नहीं था, पंडित लोग क्या वाँचते थे, हरिवंश। वर्तमान हो गया, उन्हीं के अनुसार हो गया। परशुरन जी का बहुत बहुत अच्छी किताब निकाली उन्होंने और तर्क दिया कि ये तिथि मानने पर कितना बड़ा दोष आ जाएगा। ये तिथि मानने पर भगवान के पूरे 9 महीने पूरे नहीं हो रहे और 9वें मास में प्रवेश किए बिना तीर्थंकर का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी सारी कोई एकाध चीज नहीं है। 15 महीने रत्न की वृष्टि का क्या होगा फिर, रत्न वृष्टि होती ना जी, तो उनका 15 महीने का है। 15 महीने। हाँ, वो 6 महीने के पहले का वो सारी व्यवस्था, उनकी व्यवस्था पूरी शेडेड है, कोई फिक्र नहीं। लेकिन देखा तो अष्टमासिया है। सहयोग केवली का सहयोग केवली का काल दिया है, लेकिन अयोग केवली का क्यों नहीं दिया, ऐसा पूछा। अयोग केवली का इन्होंने दिया नहीं है, वैसे घट गया। महाराज श्री ऊपर आ गया ना, ये चतुर्थ छपकाणाम अयोग केवली नाम से एक जीव अपेक्षा जगन्य ने एक समय ऊपर आ गया ना। कहाँ दिया, ये चतुर्थ नाम छपकाणाम अयोग केवल प्रश्न संख्या मनुष्यों में दिया होगा, दिया है ना, ये छपकाणाम अयोग छपक के साथ दे दिया ना अयोग का। हाँ है, वो तो अंतर्मुहूर्त तो है उनका, उनमें जघन्य का काल, जघन्य और उत्कृष्ट काल नहीं होता। अयोग केवली में जघन मध्यम उत्कृष्ट काल नहीं होते हैं, उनका काल फिक्स है। आ यू री उच्चारण में जो समय लगता है उतना काल उनका का, जघन उत्कृष्ट दोनों है। महाराज जी, जो उनका समय है व्यंजन के उच्चारण में जो समय लगता है उसका है कि ह्रस्व अक्षरों का उच्चारण करने में है उसका है? ह्रस्व का अक्षर का उल्लेख किया है। जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में अयोग केवली का ह्रस्व लिखा, 4 ह्रस्व अक्षर, आ ई उ री। तो बोलते हैं हाँ, तो स्वर इन्हीं स्वरों का, आ ई उ री री। हाँ, 5 5 5 5 5 5, और वो भी हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा नहीं, अपन तो बहुत धीरे धीरे कर पाएंगे। केवली भगवान के वो शुद्ध केवली गणधर परमेष्ठी हैं, उनके उच्चारण को जो समय लगे उतना है। अपना काल तो बहुत बड़ा है। अब तो जीव लौट आएगी, पता नहीं क्या क्या करेंगे। और महाराज जी, वचन योग केवली जो होते हैं, जो द्वादशांग का एक अंतर में पाठ कर लेते हैं, वो कितने स्पीड से करते होंगे एक अंतर मुहूर्त में? वो बीजाक्षर रूप करते हैं, पर एक में एक, जैसे भगवान की एक ओंकार ध्वनि खिलती है, उस ओंकार ध्वनि में पूरा द्वादशांग है, पूरा द्वारा तो वो सब रिपीट हो रहा है। पहले ही अंतर मुहूर्त में क्या हो गया, द्वादशांग की रचना हो गई पहली वाणी में। अब मुझे ये लगता है इसका समाधान पूज्यवर भी शुभचंद्र आचार्य ज्ञानारणों में देते हैं। 5 बीजाक्षरों को द्वादशांग मानते हैं, हिराम ह्रीम ह्रूम और हिरौ रा। ये जो बीजाक्षर हैं 5, ये 5 अक्षरों में द्वादशांग समाहित है। जैसे अब अर्थ निकालना है तो निकाल लेंगे। जैसे अपन ने कह दिया H2, कोष्टक है, कोष्टक होता है ना, अब उसको खोलेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, और H2 बोल दिया बस, अब पूरा वर्णन कर। इसी प्रकार लगता है संक्षिप्त बीजाक्षरों को पढ़ते होंगे और उनको पढ़ते ही उनको अर्थ पूरा ज्ञान हो जाता होगा। फिर भी वचन बल वृद्धि है। हाँ, वचन बल वृद्धि। हाँ, तो कर सकते हैं वही अपन। भोग के योग्य होने वाला शरीर देखने में आता है, ऐसा कहाँ लिखा है?
नहीं, अपभोग जो निरुपभोग मंत्यम, हाँ तो औदारिक शरीर भोगने योग्य है न, तो आंखों में देखने में आएगा, ये नियम नहीं है। नहीं जी, इसमें लिखा है इंद्रिय प्रणाली का या शब्दादि नाम उपलब्धि उपयोग है। इंद्रिय आदि के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा नहीं। नहीं, आँख के द्वारा आचार्य श्री जी ने बताया था। नहीं, वो ऐसा है क्योंकि इंद्र भोग के द्वारा औदारिक शरीर आता है कि नहीं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, घनांगुल के असंख्यात्मा भाग रूप जो जीव हैं, क्या वो हमें देखने में आएंगे? वो तो भोग है। औदारिक शरीर तो भोगने योग्य पक्का है, उसमें तो कोई संदेह है नहीं। लेकिन घनांगुल के संख्यात्म भाग निगोदिया जीव का शरीर है, देखने में आएगा आंखों से। दूसरी बात, सूक्ष्म जीवों का औदारिक शरीर है कि नहीं, वो भी भोग के योग्य है कि नहीं है, लेकिन क्या वो सूक्ष्म शरीर आंखों से देखने में आएगा? पर ये तो शरीर क्या है, एक हाथ का पुतला है। नहीं, भगवान के भोग की सामने परिभाषा नहीं, समता भोग की भी करता परिभाषा ये है जो स्वयं की इंद्री के द्वारा भोगने में आवे, वो दूसरों के द्वारा नहीं। स्वयं की जो इंद्री है उसके द्वारा जो भोगने में आता है उसको भोग बोलते हैं। कार्बन शरीर इंद्रिय ही नहीं है, भोगने में नहीं आता। तेजस शरीर का ऐसे ही है, निरुपभोग मंत्यम, अंतिम शरीर निरुपभोग है। अब एक इंद्रिय जीव का सूक्ष्म निगोदिया जीव है, वो अपने शरीर को एक इंद्रिय के माध्यम से भोग रहा है कि नहीं? अपन लोग जैसे अपना एक शरीर है, अपन स्पर्श संधि इंद्रिय से इसका भोग कर रहे कि नहीं? ठंडा गरम, ठंडी लगी गर्मी लगी तो अपन इस शरीर के माध्यम से हम शरीर का भोग कर रहे हैं। खुजला दिया, गरम लग गया तो ये औदारिक शरीर। वो सूक्ष्म जीव जो एक इंद्रिय है वो भी अपनी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से अपने ही औदारिक शरीर का भोग कर रहा है। भोगने का अर्थ है वो अपना उपयोग कर रहा है। इसका मतलब हो गया आहारक शरीर स्वयं में करता होगा। आहारक शरीर इंद्रिय अपने दूसरे की इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन उन मुनिराज के अनुभव में आता है कि मैंने आहारक शरीर निकाला, लेकिन वो आहारक शरीर किसी निमित्त से, जैसे मान लो उनको शंका हुई तो बुद्धिपूर्वक भी निकाल सकते हैं। मुझे आहारक रिद्धि है कि नहीं, इसके लिए भी निकालते हैं। धवला जी में लिखा है सही, सद्भाव ज्ञापनार्थ। हाँ, कि मुझे रिद्धि है कि नहीं इसका सद्भाव के लिए, तो सद्भाव के लिए ऐसे नहीं देखें मुझे है कि नहीं, उनको कुछ ना कुछ निमित्त बनाना पड़ेगा। देखो मुझे है नहीं, मैं शिखर जी की वंदना करने जाना चाहता हूँ, तो वो शिखर जी की वंदना करने जाएंगे तो उन्हें वंदना का अनुभव हो जाएगा, पुतला नहीं दिखेगा, क्योंकि पुतला अप्रतिघाती है और वो घात को प्राप्त नहीं हो रहा कहीं भी। नहीं, कदाचित लब्धि है, इसका ज्ञान करने के लिए भी पुतला निकलता है, तो लब्धि के संयम की प्राप्त रक्षा करने के लिए भी निकलता है। इसका मतलब है कि एक हाथ का जब है तो देखने में आता है। वो दूसरों की इंद्रियों का विषय नहीं है, इतना मानना। स्वयं के अनुभव में आ रहा है, जैसे एक इंद्रियों का औदारिक शरीर दूसरों के देखने में नहीं आता है, फिर भी स्वयं उसको भोग कहा है ऐसा। तो वो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण, क्योंकि स्थूल को बहुत स्थूल होता है उसको ही देख पाती है, इसलिए चक्षु इंद्रिय नहीं दूसरे देखती है। के देखने में नहीं आएगा। बस कितना भी आहारक शरीर यहीं से निकल जाएगा, अपन कोई भी दृष्टि वाले होंगे उनको आहारक शरीर देखने में नहीं आएगा, क्योंकि अपन को वो नहीं आएगा। लेकिन समोसरण में जो गणधर देवादि हैं उनको तो देखने में आता ही होगा। नहीं, स्पर्श करता है। गणधर परमेष्ठी को नेत्र इंद्रिय से देखने में नहीं आएगा, अवध ज्ञान से देख लेंगे। इंद्रिय से ग्रहण करने वाले को दूसरे की इंद्रिय का, दूसरे की इंद्रियों के पकड़ में आना, यही उसके भोग की परिभाषा नहीं है, स्वयं के अनुभव में आना है। यहाँ लिखा है कि दूसरे लोगों की आंखों से देखने में आता है कहीं, जिसमें स्वयं आप देखेंगे दूसरे अध्याय में कहा क्या कहा? दूसरे स्वयं के करने में आता है उसको कहा उपभोग शब्द से। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इंद्रियों के ग्रहण करने में जो आता है उसे भोग शब्द की परिभाषा दी, ठीक है, इसमें कोई बाधा नहीं। जैसे सूक्ष्म निगोदिया जीव, सूक्ष्म जीव स्वयं अपनी इंद्रियों से अपने शरीर को भोगते, कोई बाधा नहीं। वैक्रियक शरीर भी जब वो दूसरे को दिखावे तब देखने में आएगा।
मूल शरीर तो देव देखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत शरीर जो विक्रिया करता है, जब वो दिखाना चाहे तो दिखेगा, नहीं दिखाना चाहे तो अपन को दिखेगा नहीं वो। इस प्रकार से काल की पूर्णता को रट लेना सामान्य विषय है, सरल विषय है। कौन सी गति में कौन सा गुण स्थान कितना है। कहाँ पहुंच गए थे अपन? 95 नंबर पढ़ना महाराज जी। इंद्रियानुवादेन एक इंद्रियाणाम नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल काला। एक इंद्रियानुवाद से एक इंद्रिय जीव कभी खाली नहीं होते हैं। गुणस्थान की विवक्षा नहीं है अब यहाँ किसकी विवक्षा है? एक इंद्रिय जीव। एक जीवम प्रति जघन्यन क्षुद्र भाव ग्रहणम उत्कर्षण वही अनंता कालो असंख्य पुद्गल परिवर्ता। एक जीव की अपेक्षा से क्षुद्र भाव ठीक है सबसे जघन एक इंद्रियों में, और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल जो लिया है ये किस विवक्षा में लिया है विचारणी है। महाराज जी क्षुद्र भाव क्या है? क्षुद्र भाव सबसे छोटा, क्षुद्र है छोटा, श्वास का 18वां भाग वो क्षुद्रक भाव कहला। हालांकि उससे छोटा भाव भी है अकाल की अपेक्षा। कोई निगोदिया जीव है एक श्वास का 18वां भाव लेता है, लेकिन अकाल में मर गया तो पहले मर जाएगा, क्योंकि उन निगोदिया जीवों का अकाल मरण है, लेकिन फिर भी उनका क्षुद्र भाव यही है कि इससे कम आयु का बंध नहीं होता। श्वास का 18वां वो पूछ रहे किसकी श्वास का 18वां भाग? उनकी क्या? स्वस्थ व्यक्ति की श्वास, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी श्वास को लिया जाता है। विकलेंद्रिया नाम नाना जीवेक्षा सर्वकाला। एक जीव प्रति जघन्य में क्षुद्र भाव ग्रहण उत्कर्षण संख्यानी वर्ष सहस्राणी। अब यहाँ देखना विषय बहुत अच्छे विषय हैं, इनको घटाना चाहिए। विकलेंद्री कौन कहलाते हैं? 2 से लेकर 4 इंद्रिय तक। अब ये जीवों के लिए ये त्रस में आ गए कि नहीं? तो त्रस में क्या लेना है? उस संख्यानी वर्ष सहस्राणी 2000 सागर वर्ष की जो त्रस को उम्र मिली है उनमें पंचेंद्रियों का काल घटा दो। बंटवारा है गोमरसार वगैरह में बंटवारा किया है, कौन सी जीव को कौन सी इंद्रिय वाले को कितना मिलता है। त्रियंशों को कितना है, मनुष्यों को कितना है। मनुष्यों के तो वही 48 भाव घटा करके 48 पूर्व कोटि घटाकर शेष किस में जाएगा? नहीं, त्रियंश देव, और वो भी 2000 वर्ष में है, 2000 सागर वर्ष में। तो उनमें अब विकलेंद्रियों का काल है संख्यात वर्ष, प्रतिकत तो नहीं दिया 2000 सागर में, पर उसका निश्चित काल है। कितना काल विकलेंद्री व्यतीत करते हैं, कितना काल पंचेंद्री व्यतीत करते हैं, कितना काल देव, कितना काल नारकी, कितना काल मनुष्य। ये सारा बंटवारा विस्तार से आपको गोमरसार जीव कांड में मिलेगा। महाराज जी जो विकलेंद्रिय बोलते हैं तो उसमें असंगी पंचेंद्रिय भी आ जाएंगे क्या? कौन? विकलेंद्रिय में, क्योंकि विकलत्रय में तो 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय हो जाते हैं। असंगी पंचेंद्रिय में नहीं आएंगे। नहीं, विकलेंद्रिय में, असंगी में आएंगे। असंगी और असंगी पंचेंद्रिय में अंतर है। असंगी में तो एक इंद्रिय भी आएंगे, जैसे अभी एक इंद्रियों की संख्या बताई थी ना, असंगी की संख्या बताएंगे असंगी की, तो कितने बताएंगे? अनंत अनंत। और असंगी पंचेंद्रिय की संख्या, पंचेंद्रियों की जो संख्या उतनी आ जाएगी। पंचेंद्रिय के 2 भेद करना, संगी और असंगी। तो ये असंगी पंचेंद्रिय में नहीं आएंगे, असंगी में आएंगे। विकलेंद्रिय में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय ही आएंगे। कौन में? विकलेंद्रिय। पंचेंद्रिय नहीं आता। सकल इंद्रिय हो, विकल यानी कम। 5 इंद्रिय हो गया तो विकल हो गया, सकल हो गया। तो संख्यात यानी संख्या यानी वर्ष सहस्राणी। तो वर्ष सहस्र किस अपेक्षा से लेना? 2000 सागर वर्ष संपूर्ण त्रस पर्याय को मिले हैं।
क्या कहना, 2000 सागर वर्ष किनको मिले हैं? संपूर्ण त्रस को, संपूर्ण त्रसों को। अब त्रस कितने प्रकार के हैं? पहले भेद करो, संपूर्ण त्रसों को कितना मिला? 2000 सागर वर्ष। अब कितने तरस हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। अब 4 इंद्री तक रुक जाओ। 5 इंद्री के 2 भेद करो, संगी और ऐसा, इनको भी बंटवारा करना है। संगी के अलग काल है, असंगी का अलग है। अब संगी के भेद करो, देव, नारकी, मनुष्य और त्रियंचों का भाग इनमें। अब संगी के भेद कर दिए ना, अब इसमें भेद करो संगी में ही। संगी के में कितने जीव आएंगे? देव, नारकी, मनुष्य और संगी पंची त्रियंच आएंगे। अब इसमें भेद करो संगी में ही। मनुष्य देव कितने भाव लेगा? देव कितना लेगा और नारकी कितना लेगा? और त्रियंचों में संगी पंचेंद्री कितना लेगा? ये 4 भेद फिर अलग अलग होंगे। ये बंटवारा संगी पंचेंद्री तक ही बंटवारा है, बस गति में, गति तक संगी पंचेंद्री का बंटवारा है, फिर गतियों का बंटवारा है। संगी पंचेंद्री में जितने बचे, ये मानो पहले सबका बंटवारा करो, एक इंद्रियों को अपेक्षा बांट दो। जो बंटवारा करेंगे, 2 इंद्री को इतने, 3 इंद्री को इतने, 4 को इतने, 5 इंद्री को इतने, बस ये बंटवारा। अब 5 इंद्रियों में से 2 इंद्री का हिस्सा मत लेना, अलग हो जाएगा। 3 इंद्री का नहीं लेना, 4 इंद्री का नहीं, उनका हिस्सा फिक्स है। अब जो पंचेंद्री के खाते में मिला था उसको 2 भागों में करो, संगी और संगी। अब असंगी के हिस्से को मत छूना, संगी का जो हिस्सा बचा उसके 4 भेद करो, देव, मनुष्य, नारकी और त्रियंच, उसके फिर 4 भेद करो। ऐसा 2000 सागर वर्ष का करेंगे तो विकलेंद्रियों का काल संख्यात 1000 सागर वर्ष आता है। पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकालः। पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि के नाना जीव की अपेक्षा पूर्ण है, ठीक है, सदा बने रहते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य अंतर्मुहूर्तः उत्कर्षण सागरोपम सहस्रम पूर्वकोटि पृथकत्व रभ्यधिकम, रभ्यधिकम, ठीक है। अब एक जीव के प्रति कौन सी मार्गना है यहाँ? हाँ, पंचेंद्रिय मार्गना नहीं भूल, मार्गना भूल गए तो सब खत्म। कौन सी मार्ग चल रही? पंचेंद्रिय। इंद्रिय मार्गना में कौन सी? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रियों में अभी सभी जीव शामिल है कि नहीं? त्रियंच भी है कि नहीं? देव, नारकी है कि नहीं? है। तो मिथ्या दृष्टि ना, एक जीव ने उत्कर्षण सागरोपम सहस्र पूर्व कोटि पृथकत्व। अब देखना कितना हो गया, संख्यात सागर नहीं कहा, अब संख्यात सागर बड़ा है कि सागरोपम सहस्र पूर्व कोटि पृथकत्व बड़ा है? ये बड़ा है। पंचेंद्रियों का काल, विकलेंद्रियों का काल कम है पंचेंद्रियों की अपेक्षा। अब यहाँ क्या है? सागरोपम सहस्र पृथकत्व, पूर्व कोटि पृथकत्व। तो अब यहाँ पृथकत्व क्या लेना? अपन छोटे वाला लो, अभी 309 पूर्व कोटि प्रमाण इतना। लेकिन कई आचार्यों ने 95 पूर्व कोटि यहाँ लिया है, पृथकत्व से 95 पूर्व कोटि लगा है। शायद टिप्पण में भी देखा नहीं, टिप्पण में आया है 95 पूर्व कोटि माने पंचेंद्रियों में। क्योंकि सीधी सी बात है, यदि पूर्व कोटि पृथकत्व से हम 3 से 9 पूर्व कोटि लेते हैं तो वो कैसे बनेगा? सागरोपम सहस्र पूर्व कोटि पृथकत्व प्रमाण, यानी सागरोपम सहस्र पूर्व कोटि। तो मतलब 3 से 9000, 3 से 8000, 3 से 8000 पूर्व कोटि। सागरोपम सहस्र कैसे बनेगा? 3 से 8000 पूर्व कोटि प्रमाण पंचेंद्रियों का काल मानते हैं, लेकिन इसमें मतभेद है। अभी अपन इतने ले लें, इसके भेद प्रभेद अपन दूसरे ग्रंथ में पढ़ेंगे। अभी ज़्यादा विस्तार करेंगे तो ये भी भूल जाओगे। तो अभी कितना लेना? सागरो किसका
पूर्व कोटि करना दिन में, वर्ष में, महीना में कि हजार में और सागर में? हाँ, अब पूर्व कोटि लगाओ किसमें? हजार सागर हैं तो हजार सागर में पूर्व कोटि लगाओ। 3000 सागर से 8000 सागर पूर्व कोटियाँ। इतनी पूर्व कोटियाँ कितनी हो गई? इतने हजार सागर प्रमाण पूर्व कोटियाँ हो गई। इतना पंचेंद्रियों का काल मानना चाहिए। पीछे टिप्पण में कल आपने कहा 4 पेज पर 96 पूर्व कोटि। हाँ, 96 पूर्व कोटि कल का आपने बोला था ना कि 96 पूर्व कोटि भी होती है, तो ये पंचेंद्रियों की अपेक्षा से उसमें तिरंच वगैरह भी आ जाएंगे, तो 96 पूर्व कोटि बन जाएगा ना प्रत्यक्ष से। 96 95 लिया, उसमें एक कम किया। हाँ, जैसे एक कम 48 47 करते हैं ना, जैसे हाँ, ऐसे उसमें भी एक कम कर लेते हैं। कहाँ लिखा है इसमें? देखो कहीं पीछे 404 पेज पर, पीछे परिशिष्ट में दिया है, लास्ट में 404 पेज पर दिया। हाँ, तो वो आया है, मैंने कहा ना। पर 96 पूर्व कोटि दिया, 95 नहीं दिया। हाँ, तो मान लेना चाहिए, कोई बाधा नहीं। हमने कम माना तो भी इतना आ रहा है, और अधिक मानेंगे तो और भी ज़्यादा आ रहा है 95। लेकिन मानना वो सागर सहस्र पूर्व कोटि प्रमाण इतना विषय स्थान को घेरते हैं। ठीक है, कोई बाधा नहीं। हाँ, ठीक है। तो अब अपन को मूल शब्द क्या समझना? सागरोपम सहस्र पूर्व कोटि पृथकत्व। कितनी चीजें रटो? सहस्र 1000 सागर। अब 1000 पूर्व कोटि पृथकत्व कहें तो ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ सागरोपम आ गया ना। हाँ, तो 100 पूर्व कोटि पृथकत्व क्या लोगे? 300 से लेकर 800 तक। अब हम संख्या में लेवें तो मतलब कोई भी संख्या लेना छोटी, 50 पूर्व कोटि पृथकत्व सब में। तो यहाँ किस में लेना अपन को? सागरोपम सहस्र पूर्व कोटि पृथकत्व। अधिकतम पूर्व कोटि के 3 वेद अपन पहले कर चुके हैं। 95 यानी 96 वाला भी आता है, 48 45 वाला 47 वाला भी आता है, और 3 से 8 वाली। तो पृथकत्व की ये रूढ़ संज्ञा है, किसी भी रूढ़ संज्ञा कहलाती है। ये नामकरण किया गया है, इसकी व्युत्पत्ति नहीं बनेगी। ऐसा ही क्यों माना है? 96 पूर्व कोटि महाराज श्री इसलिए लिया है क्योंकि त्रैंच और मनुष्य दोनों का गिना करके। कोई बात नहीं। 96 लो जो हजारों सागरों पूर्व कोटि है, कुल मिलाकर असंख्यात वर्ष हैं। सागर शब्द जहाँ आ गया, तो पूर्व कोटि में नारकियों का आएगा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य त्रैंचों का ही आएगा उसमें। देव नारकियों का अलग करेंगे ना फिर वो। नहीं, यहाँ पर त्रस का काल कहाँ? तो 2000 पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि की है। एक जीवम अपेक्षा इतना उत्कर्ष ने सागरोपम सहस्र पूर्व कोटि पृथकत्व अभ्युदिकानी। सागरोपम 1000 सागरोपम तो है ही वो। ये तो त्रस दूसरे ठीक ऐसा ले लो उसको। सागरोपम सहस्र में कौन जाएंगे? देव और नारकी। और पूर्व कोटियों में कौन जाएंगे? त्रियंच और मनुष्य। किसमें? पंचेंद्री में। नारकी देव सब आएंगे इसमें। सागरोपम सहस्र पूर्व कोटि पृथकत्व, इसमें सब आ जाएंगे। देव को कैसे छोड़ेंगे? देव नारकी लेना पड़ेगा। हाँ, क्या लिखा है? सागरोपम सहस्र में आएगा ना, पूर्व कोटि पृथकत्व में नहीं आएंगे। वो जो 96 पूर्व कोटि पृथकत्व लिखा है उसमें देव नारकी नहीं आएंगे। सागरोपम सहस्र की परिभाषा दी वहां की पूर्व कोटि पृथकत्व की। महाराज श्री त्रसों का काल जो कहाँ है वो 2000 से साधिक शब्द कह दिया, लेकिन जब विकलत्रय और पंचेंद्रिय को अलग करते हैं तो विकलत्रय का 1000 सागरोपम कह दिया और पंचेंद्रिय का 1000 से साधिक कह दिया, जो 96 पूर्व कोटि ले लिया है। नहीं, तो वहाँ तुम देखो, गौर से देखो, सागरोपम सहस्र को छोड़ रहे कि नहीं? वो 96 जो शब्द आया है
वो पूर्व कोटि की परिभाषा में आया है कि सागरोपम सहस्र की? पूर्व कोटि। बस तो वो पूर्व कोटि सहस्र, पूर्व कोटि जो पुस्तकत्व है वो मनुष्य त्रियंचों की अपेक्षा लगाना, और सागरोपम सहस्र जो विशेषण लगाया है कि देव नारकियों की अपेक्षा लगाना ऐसा। ठीक है, बिल्कुल। पर यहाँ जो कहा गया है सागरोपम सहस्र पूर्व कोटि पृथकत्व जो है यह देव नारकियों को मिला के कहा गया है। 96 पूर्व कोटियों से देव नारकियों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी गलती पूज्यपाद स्वामी नहीं करेंगे कि यहाँ पंचंदी का कथन करते, उन्होंने पहले ही कह दिया हजारों सागरोपम प्रमाण जो आयु 2000 वर्ष में, 2000 सागर वर्ष में हजारों बार नारक को तिरंज जाएगा, वो हजारों बार नारक को तिरंज, तब वो बनेगा सागरोपम सहस्र यानी 1000 प्रमाण। और फिर उतने बार फिर मनुष्य तिरंज बनना पड़ेगा, क्योंकि देव नार की किससे बनेगा? तिरंज मनुष्य बनेगा। इतने वो मनुष्यों के, और पंचेंद्रीपना छूटना नहीं चाहिए, तो इतने बार वो मनुष्य त्रियंचों में आके जन्म लेगा और फिर उतने बार ही वो देवों में जाके लेगा। तो सबका जाना। हम तुम्हें ये समझा रहे थे कि सागरों किसी भी चीज में पूर्व कोटि प्रतिशत लगना है तो चाहे वो सागरोपम में लगाओ चाहे 100 में लगाओ, उनकी संख्या फिक्स है, इतनी लगा लेना चाहिए। अब सागर लगाए तो सागर में लगाओ, और अब वर्ष लगा है तो दिन लगा है तो दिन में लगाओ। 96 दिन आ जाएगा महाराज श्री। 47 दिन आ जाए, 48 दिन आ जाएंगे, 47 दिन। 1000 सागर जो कहा है वो किस प्रकार से घटाएंगे 1000 सागर? देव और नारकियों में, देव और नारकियों में 2000 वर्ष में कितने बार वो देव बनेगा, कितने बार नारकी बनेगा, ये सारा का सारा विषय विस्तार से दिया है पूरे। क्योंकि कितने बार जाकर के वो 9वें ग्रह में गया, कितने बार 16वें स्वर्ग जाएगा, कितने बार जाएगा, ये सारा का सारा विस्तार से वर्णन है पूरा। और नारकियों का भी है, जैसे मनुष्यों का किया ना 16-16, ऐसे देव नारकियों का किया, और शेष त्रियंचों में डाल दिया, संगी पंचेंद्री त्रियंचों में डाल दिया, पंचेंद्रियों में। मतलब ऐसा घटाएंगे कि सौधर महेंद्र में कितने बार जाएगा और नरकों में कितने बार जाएगा, ऐसे घटा करके 1000 सागर लाएंगे। 2000 सागर वर्ष में। हाँ। वैसे तो अनंत बार गया, अनंत बार व्यक्ति 9वें ग्रह तक जाते हैं। पंच परावर्तन कहाँ कितने सागर तक घटाते हैं? 31 सागर तक पंच परावर्तन घटाते हैं। तो एक बार 9वें ग्रह तक ये जीव कितने बार गया? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहविक उपजायो। ये तो मुनि बन करके ग्रहविक गया अकेला अनंत बार। तो 16वें स्वर कितने बार जाएगा? उससे भी ज़्यादा। और पहले दूसरे स्वर में जाएगा तो उससे भी ज़्यादा, और भवनत्रक में उससे भी ज़्यादा। हाँ, तो अनंत बार गए, लेकिन 2000 सागर वर्ष की गणना मानना चाहिए। कषायानुवाद है पृथ्वी अब तेज वायु काय का नाम नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला। कायानुवाद से पृथ्वी अब तेज और वायु कायकों के नाना जीव की अपेक्षा से सर्वकाल है। ठीक है। कायानुवाद यानी कि काय कितने हैं? 6। 5 तो स्थावर और 1 रज। तो कायानुवादों में पृथ्वी काय, पृथ्वी अब तेज वायु और वायु का नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल। ठीक है। एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर क्षुद्र भाव ग्रहण, इनका क्षुद्र भाव थोड़ा बड़ा होता है। उत्कर्षण असंख्य लोकाहा। अब देखो कल जो अपनी बात चर्चा चली थी ना कि एक इंद्रियों का जो काल है वो कितना है? पृथ्वी अब तेज और ये 4, 5 का नहीं, तो असंख्यात लोक प्रमाण है। यानी असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या है? जितने लोक में प्रदेश हैं ऐसे असंख्यात लोक आ जाएं। असंख्यात लोक प्रदेश, एक लोक का एक भाव नहीं, एक लोक में जितने प्रदेश हैं ऐसे असंख्यात लोगों के प्रदेश हैं,
उतने गणना प्रमाण इतना काल है। अब इस काल को किस में गिना? कल जो मेरी विवक्षा थी, इस काल को किस में गिनना? किस में? निगोद के काल में गिने या 2000 सागर वर्ष के काल में गिने? तो 2000 सागर वर्ष के काल में तो गिन नहीं सकते, क्योंकि वो तो त्रस का रखा हुआ है। अब रहा बात जो 2.5 पुद्गल परावर्तन काल है, वो स्पष्ट निगोद का है। फिर ये असंख्यात लोक प्रमाण काल किस में गिना जाए, ये विचारणीय विषय था। काल तो है कि नहीं, जीव रहते हैं कि नहीं रहते? यहाँ पर निगोद का प्रसंग है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी अब तेज और वायु कहा तो वनस्पति को यहाँ छोड़ दिया है। ले रहे आगे ले रहे। चार में तो नहीं कहा ना इनका, तो असंख्यात लोग कहा, इन 4 का कहा है। तो असंख्यात लोक प्रमाण किस में गिनोगे? त्रिसों में गिने कि निगोद में गिने कि किस में गिने? पृथ्वी अब क्योंकि 2 ही काल हैं, 2.5 पुद्गल। देखो इसमें बाधा ये दे रहा हूँ, कोई त्रस जीव 2000 सागर वर्ष के बाद मोक्ष नहीं गया, निगोद नहीं गया, पृथ्वी काय में चला गया। और वहाँ लिखा है 2000 सागर वर्ष के बाद उसे निगोद जाना अनिवार्य है। और कोई निगोद नहीं जाए, पृथ्वी काय में चला गया, त्रस्काय की मारना का अंतर बना दो। ऐसा बहुत सारे प्रश्न हैं। वनस्पति काय अंता, वनस्पति काय का नाम एक इंद्रियवत त्रस कायक। वनस्पति जो कायक है उनका कितना मानना? एक इंद्रियवत, यानी सर्वकाल हमेशा बने रहते हैं। किसकी अपेक्षा? वनस्पति काय का नाम एक इंद्रियवत। एक इंद्रियों का जो काल दिया है वो क्या दिया? एक इंद्रियवत, सर्वकाल दिया है। इंद्रिय अनुवादन देखो ना, एक इंद्रियों का। और एक इंद्रिय की अपेक्षा वही ले लो फिर। एक इंद्रिय की, एक जीव की अपेक्षा उत्कर्षण अनंता कालो असंख्य पुद्गल परिवर्तन काल। एक जीव की अपेक्षा, यानी वनस्पति काय में जीव जाएगा तो असंख्यात पुद्गल परावर्तक तक एक जीव रहेगा। हाँ, अब इसमें देखो वहाँ तो लिख दिया 2.5 पुद्गल परावर्तन से ज़्यादा रहेगा ही नहीं। इतर निगोद में, इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन से ज़्यादा नहीं रहना। और एक इंद्रियों का जो रह गया तो असंख्यात काल है, असंख्यात लोक प्रमाण है। ये प्रश्न है, जिज्ञासाएं होती हैं, सिद्धांत ग्रंथ है, इनका समाधान आचरण के अलावा कोई कर नहीं सकता। कहते ना एक जीवन के शुद्ध त्रस काय के सुमिथ्या दृष्टि नाना जीवम सर्वकालम एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण द्वेषाग्रोपम सहस्रे पूर्व कोटि पृथकत्वरभ्यधिके हिम, यानी उत्कर्ष से 2 सागर और पूर्व कोटि पृथकत्व लिया है। अब यहाँ भी वही प्रसंग आएगा, कौन सा पृथकत्व लेना? तो आप तीनों में से जो जहाँ विवक्षा हो ले लेना। कई 95 वाला भी यहाँ भी लेते हैं और बीच वाला भी लेते हैं। सागरोपम सहस्र में तो कोई बाधा है नहीं, क्योंकि ये त्रस जीवों का काल है। 2000 सागर और पूर्व कोटि पृथकत्व तो अधिक है त्रसों का काल। ये इतना तो पक्का उत्कृष्ट, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा के बाद या तो मोक्ष चला जाएगा और या पुनः उसको हम कैसे बोले, एक इंद्रियों में भेजकर वापस बुला लो, निगुद गए ही नहीं। एक इंद्रियों में भेज कर बुला लो या फिर निगुद भेजो। मानने में बाधा क्या आएगी? एक इंद्रियों में चला जाए पुनः वापस आ जाए, चला जाए, अपनी मर्जी है, भेज दो जहाँ चाहे भेज दो। मर्जी नहीं, वो तो वस्तु था, उसमें बाधा क्या आएगी? देखो सिद्धांत ग्रंथ है, इसमें अपने चरणानुयोग में खुद मानना चल जाती है। यहाँ जब तक कथन जैनाचार्य नहीं करें अपन निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि ये विषय सर्वज्ञ के पुनीत है। उन्होंने एक इंद्रियों को निगोद से और त्रिसों से भिन्न माना है। सभी आचार्य ने निगोद को प्रत्येक में तो नहीं लिया ना। निगोद को निगोदिया 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म और बादल। लेकिन प्रत्येक तो निगोदिया नहीं है ना, और त्रस भी नहीं है। ऐसा अभी इतनी मान लेना कि ये जो प्रत्येक नामकरण वालों का है 4 का,
असंख्यात लोक प्रमाण। अब देखो यहाँ फिर एक शंका उठा सकते हैं आप लोग, थोड़ा बुद्धि चलाएंगे। दो बुद्धि पढ़ते समय शंका नहीं करना, पढ़ते समय हमेशा विपक्ष मान के पढ़ना चाहिए। जितने प्रश्न उठा सको उठाना चाहिए, जितने प्रश्न उठाओ उतने उठाना चाहिए पढ़ते समय। श्रद्धा में नहीं, श्रद्धा में तो जो लिखा है वो चाहे समझ में आवे या नहीं आए, लेकिन पढ़ते समय अब एक तुम बहुत जबरदस्त प्रश्न उठा सकते हो। वो प्रसंग तो वीरसेन स्वामी का है, उन्होंने ले लिया, लेकिन सब आचार्यों ने उनको वनस्पति काय में ही लिया है। ये भी वनस्पति काय ले रहे हैं, सब ले रहे हैं ना, ये वनस्पति काय में ले रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धिकार पूरे आचार्य जो हैं इनको सर्व वनस्पति काय में लेते हैं। सठखंडागम कार भी ले वनस्पति काय में लेते हैं। महाराज वीरसेन स्वामी ने, महाराज ने एक शंका उठा के और समाधान किया नहीं। चलो वो तो छोड़ो, अभी इसमें से शंका उठाओ, क्या उठा सकते हो? एक शंका उठाओ जिसका ज्ञान यहाँ नहीं हो रहा है अलग से। ना से वनस्पति में आ गए वो। सूक्ष्म शंका है, सामान्य शंका में कुछ नहीं, कोई शंका नहीं है, ठीक है। थोड़ी सूक्ष्म शंका यदि है तो देखो, पृथ्वी काय का आपको ज्ञान हो गया कि नहीं? कितना काल है एक जीव की अपेक्षा? असंख्यात लोग। जल काय का वही मान लो, असंख्यात लोग, असंख्यात लोग, असंख्यात लोग मान लो, सबका मिला के भी असंख्यात लोग है, और एक एक का भी असंख्यात लोग। तो 4 का हो गया। अब प्रत्येक वनस्पति का काल कितना? इन्होंने वनस्पति सामान्य कर दी। प्रत्येक पृथ्वी काय प्रत्येक ही होते हैं, ये 4 काय तो प्रत्येक ही होते हैं, इनमें साधारण भेद नहीं। अब रहा वनस्पति काय में साधारण प्रत्येक, तो इसमें जो कथन किया है अभी, इसमें साधारण और प्रत्येक दोनों सम्मिलित मिलकर किया है। अब हमें जानना है कि प्रत्येक वनस्पति का काल कितना है। एक भाव का नहीं, एक भाव का तो मालूम है 10,000 वर्ष की उम्र बता दे वनस्पति काय की। होगा, इसमें अटकल पच्ची नहीं चलती है, क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय नहीं। कहना चाहिए था कि वनस्पति प्रत्येक का, जब पृथ्वी अग्नि जल वायु को अलग कर रहे हैं तो उसको भी करना चाहिए। वनस्पति काय का नाम एक इंद्रियवत है, तो एक इंद्रियों के अनुसार तो वही है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। और असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल कदापि प्रत्येक एक इंद्रिय का नहीं हो, प्रत्येक वनस्पति का नहीं हो सकता। ये सामान्य कथन है, इसलिए अलग से कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? सामान्य कथन किया इसलिए एक इंद्रिय। अच्छा, पृथ्वी का है सबका अलग से क्यों कर रहे? सीधा एक इंद्रिय में कर देते। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु अलग है। अरे कायानुवाद में कर दिया था, सीधी बात है कि जो स्थावर काय में कर देते। बस 5 के जब अलग अलग भेद कर रहे हैं तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अपन कोई उनको वो नहीं कर सकते। किसने कहा अनंत काल है? उसमें साधारण शामिल है। प्रत्येक वनस्पति का अनंत काल होता ही नहीं है। अब जैसा इनका कहा ऐसा मान लें तो वहाँ लगा देते प्रत्येक वनस्पति का भी असंख्यात लोक प्रमाण मानना चाहिए। ठीक है, प्यास बुझ रही है, लेकिन गर्मी की प्यास है। गर्मी की प्यास में क्या होता है? पेट तो भर जाता है लेकिन प्यास नहीं बुझती, तृप्ति नहीं होती। इसी प्रकार पेट तो भर रहा है, कोई शंका नहीं हो रही, वो तो उसमें गर्भित है, लेकिन थोड़ा भाव जागता है कि मिल जाता तो वनस्पति काय का प्रत्येक का बहुत बड़ा समाधान हो जाता है। जब सूक्ष्म रूप से चिंतन करते हैं तो वहाँ अटक जाते हैं। तस काय के सु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला। ठीक है, एक जीवन प्रति जघन्य ने उत्कृष्ट और उत्कर्ष ने पढ़ लिया है। 2 सागरोपम सहस्र
पूर्व कोटि प्रकृत अधिक के कम अधिक लेना। योगानुवाद है वांग मना योगी सु मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संहिता प्रमत्त अप्रमत्त आयोग केवली नाम नाना जीव भिक्षा सर्वकाला। बहुत अच्छा प्रसंग है कि कौन सी काय लेना है इसमें योग में, मन और वचन, ये दो योग वाले हमेशा पाए जाते हैं। कौन से गुण स्थान से? मिथ्यात्व में तो पाए जाएं, लेकिन दूसरे में तो पाए ही जाएंगे, क्योंकि दूसरे गुण स्थान से ऊपर सारे लोग कौन हैं? संगी पंचेंद्रिय है, ये लिखा ना। पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि, हमेशा कोई ना कोई पाया जाएगा। पहले नाना जीवों का लगाओ, और असंयत में भी दूसरा तीसरा छोड़ रहा है भी। हाँ ठीक है, उसका आगे कथन कर देंगे। तो कौन सा ले लिया? असंयत, संयता संयत, प्रमत्त अप्रमत्त, और कहाँ तक चले गए? सहयोग केवली नाना जीवों की अपेक्षा जो है सर्वकाल। सर्वकाल नहीं। नहीं, देखो पढ़ने में सब पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तेरहवां, बीच के गुण स्थान शामिल नहीं करना। ऐसा ले लें पहले से लेकर के 13, ऐसा नहीं लेना है, नहीं, क्योंकि उसमें बाधा पड़ जाएगी। क्योंकि श्रेणी में सदा जीव नहीं पाए जाते हैं। उन गुण स्थानों को लिया है जिन गुण स्थानों में शिव सदा पाए जाते हैं, उनको लेना। नाना जीव अपेक्षा से एक जीव अपेक्षा जघन्य ने एक समय, ठीक है। उत्कर्ष ने अंतर मुहूर्त, एक जीव उत्कृष्ट से बहुत अच्छे है। देखो मिथ्या दृष्टि जीव बहुत काल तक रहता है, फिर यहाँ अंतर मुहूर्त क्यों कहा है? एक समय में योग बोलो, एक मिनट। एक जीव कोई है कितने काल तक अगर मिथ्या दृष्टि रहता है? बहुत काल तक लिखाइए। संगी पंचित, तो एक अंतर्मुहूर्त किस अपेक्षा से कहा? क्योंकि योग का उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर्मुहूर्त ही है। इससे ज्यादा कोई मन वचन योग में स्थित नहीं रहता, योग का परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए अंतर्मुहूर्त कहा। हाँ, उपयोग तो सदा है, मन में उपयोग रहेगा एक अंतर्मुहूर्त, उसके बाद उपयोग बदलेगा ही बदलेगा। ऐसा शासन सम्यक दृष्टि सामान्युक्त काल, सम्यक में दृष्टि नाना जीव अपेक्षा जघन्य ने एक समय, उत्कर्ष ने पल्योपम असंख्य भागा, नाना जीवों की अपेक्षा है। शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, कोई जीव इन गुण स्थानों में मन वचन काय के साथ में इतने काल तक बना रह सकता है। एक जीवम जघन्य ने उत्कर्ष ने अंतर्मुहूर्त, एक जीव के प्रति जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त। चतुर्नाम उपसाम का नाम, छप का नाम, नाना जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा चा जघन्य ने एक समय उत्कर्ष ने अंतर्मुहूर्ता। इसमें एक समय मरण की अपेक्षा लगाना ना, बाकी इनका सब एक अंतर्मुहूर्त होगा। काय योग काय योगी सु, यहाँ पर पल्योपम का संख्यात्मक भाग जो कहा है, उत्कृष्ट काल कहा है, तो क्या उनका एक सा ही योग रहेगा? नहीं, अंतर है। तो अंतर अगर है तो फिर यहाँ पर भी घटित कर सकते हो उसको। यहाँ पर जो अभी लगाया ना उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्ति, तो नाना जीव की अपेक्षा तो क्रम से बनता जाएगा उसमें भी। अंतर्मुहूर्त में अंतर आएगा, भले ही अंतर्मुहूर्त के कई भेद हो जाए, लेकिन घटित तो हो सकता है। जैसे कि इनको कहा पल्योपम के असंख्य भाग, तो मन योगियों की अपेक्षा से, वचन योगियों की अपेक्षा से ही तो घटित किया है ना, तो इसको भी घटित किया जा सकता है। वचन योग के ज़्यादा होंगे, मनोयोग के कम होंगे, फिर भी पल्य के असंख्यात्मा भाग कहा जाएगा। तो उनको जब असंख्यात्मा भाग पल्य का कह सकते हैं,
तो फिर इनमें क्यों नहीं कहा, सम्यक दृष्टियों में कह देते। कहाँ समय दृष्टि में क्या है? पहले कहा ना। प्रश्न नहीं समझ में आ रहा। प्रश्न क्या करना चाहते हैं? ये कह रहे मिथ्या दृष्टि, असंयत, सम्यक दृष्टि और संयता संयत को नाना जीव की अपेक्षा तो सर्वकाल कहा है, लेकिन जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मुख काल कहा है। और यहाँ पर शासकन सम्यक दृष्टि का कहा, पल्योपम का असंख्यात भाग उत्कृष्ट काल कहा है। नाना जीव की अपेक्षा। हाँ, तो उसकी अपेक्षा अंतर की अपेक्षा कहा है। हाँ, अंतर पड़ जाएगा उसके बाद उस गुणस्थान में अंतर पड़ता है, इसलिए नहीं, लेकिन ये तो सम्यक मिथ्या दृष्टि की दूसरे अपेक्षा से गुणस्थान है। तीसरे गुणस्थान में इसके बाद नियम से अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मिथ्याद गुणस्थान में संयता संयत में कभी अंतर नहीं पड़ता। पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, सातवां और इनमें कभी अंतराल नहीं पड़ता। आयोग केवली में अंतराल पड़ेगा 6 महीने का, छपक श्रेणी में पड़ेगा, और दूसरे गुणस्थान तीसरे गुणस्थान में भी अंतर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। चतुर्नाम छपका नाम का मिथ्या दृष्टि एक जीवन प्रति उत्कर्ष ने अनंत कालो असंख्य पुद्गलता, वो इन्होंने रट लिया है पूरा। जहाँ उत्कर्ष काल आया एक जीवन के शेषाणाम मनो योगीवत अयोगी नाम सामान्यवत, शेष जो गुणस्थान है मनोयोग के समान लगा लेना चाहिए। जघन्य से एक समय काल जो कहा है वो व्याघात की अपेक्षा से कि मरण की अपेक्षा? व्याघात, वो मरण की अपेक्षा, क्योंकि गुण जब इंद्रियों में कोई में गया वो, तो उसमें व्याघात है ना, मरण की अपेक्षा ही है। अन्यथा इंद्री बदल जाएगी, उसकी योग बदल जाएगा उसका। जैसे वचन योग है, तो वचन योग कभी एक समय का नहीं होता, वचन योग एक समय का नहीं होता। तो योग एक समय नहीं हुआ, लेकिन एक समय कम रह गया, गुणस्थान का काल एक समय बचा, और योग तो वही चलता रहा। योग बदल जाए। जैसे कोई वचन योगी में गया, एक समय बाद मर गया और एक इंद्रियों में पैदा हो गया, तो वचन योग कितने समय रहा? एक समय मरण को प्राप्त हो गया। तो और वचन में योग इंद्रियों में जाएगा तो कौन से योग में जाएगा? काय योग में? पर योग हो जाएगा। महाराज श्री जी, योग की अपेक्षा से, मरण की अपेक्षा से, व्याघात की अपेक्षा से और गुणस्थान की अपेक्षा से 4 प्रकार से घटाएंगे ना इनके लिए। व्याघात की अपेक्षा क्या? व्याघात से अर्थ क्या? व्याघात से मतलब जब मनोयोग चल रहा था, व्याघात हो गया तो वचन योग में पहुंच गया। व्याघात तो मरण एक मानना है कि अलग? नहीं, मरण अलग होगा, व्याघात अलग होगा। तो व्याघात का अर्थ क्या लेना चाहते हैं? गुणस्थान बदल गया। नहीं, गुणस्थान भी अंतर्मुहूर्त से कम कोई गुणस्थान नहीं होता। योग और गुणस्थान का काल एक तो है नहीं। एक समय जहाँ भी आवे वहाँ मरण की अपेक्षा लेना, क्योंकि जीव मरता है तभी, अन्यथा कोई भी योग में उपयोग जाएगा तो अंतर्मुहूर्त ही रहेगा वो। नहीं, जैसे मनोयोग में आया और एक समय के बाद गुणस्थान चेंज हो गया, तो गुणस्थान की विवक्षा नहीं लगा रहे ना यहाँ। लगा सकते हैं, उसमें क्या? नहीं, गुणस्थान की विवक्षा है ही नहीं, क्योंकि गुणा ये सामान्य कथन नहीं, मारना है। गुणस्थान में बन जाएगा, बन जाके गुणस्थान की विवक्षा लगाएंगे तब बन जाएगा गुणस्थान का परिवर्तन। गुणस्थान की विवक्षा में जब लगाएंगे तो फिर एक समय उसका बन जाएगा। कोई व्यक्ति 6ठे गुणस्थान में वचन योग के साथ गया, एक समय हुआ, गुणस्थान परिवर्तन हो गया तो एक समय बन जाएगा। पर यहाँ मार्गना है, गुणस्थान में आप घटाएंगे एक जीव की अपेक्षा से। मनोयोगी का जघन्य काल कितना है? एक समय। उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर्मुहूर्त बनेगा। लेकिन यहाँ मार्गना है, मार्गना में गुणस्थान न लगा करके मरण की अपेक्षा लगा लेना चाहिए। योगानुवाद हो गया। उत्कर्ष ने शेषाणाम मनोयोगीवत अयोगानाम, वेदानुवाद ने स्त्री वेदेशु मिथ्या दृष्टि नाना जीव विवक्षा सर्वकाला। ठीक है, हमें समय हो गया। वेदानुवाद बोलो। हाँ, कौन सा था बोलो?
वो गुणस्थान की विवक्षा लगा लो, मैं कह रहा हूँ ना, गुणस्थान की विवक्षा में लग जाएगा, गुणस्थान की विवक्षा में लग जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा तो लग जाएगा, गुणस्थान की विवक्षा में लगा लो उसको। नहीं तो यहाँ पर योग गुणस्थान का परिवर्तन कर लिया उसने, हो गया। नहीं तो हमें तो योग को स्थिर रखना है ना, योग में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। गुणस्थान से यहाँ विवक्षा नहीं है, योग चल रहा ना मार्गणा में, तो योग बना रहेगा। एक समय के बाद योग बदल गया तो इस समय नहीं काल आ जाएगा। एक समय से कभी योग बदलता ही नहीं है। गुणस्थान बदल गया ना तो उसका गुणस्थान मैंने कहने फिर गुणस्थान बदलने की अपेक्षा लगाओ तो लगाओ, लेकिन योग वही चलेगा। जी हाँ, समझने की बात, यदि मान लो मन योगी है, छठे गुण स्थान में एक समय के लिए गया, सप्तम में चला गया, लेकिन रहेगा मनोयोगी। योग कभी भी एक समयवर्ती होता ही नहीं है, वो नियम से अंतर्मुहूर्त बढ़ती। गुण स्थान बदलेगा तो गुण स्थान के अनुसार एक समय है, लेकिन सप्तम में जाएगा तो योग तो वही रहेगा। लेस्या, गुण स्थान, लेस्या, योग और कषाय, ये सारी चीज़ें कभी भी एक अंतर्मुहूर्त के पहले नहीं बदलती हैं। मात्र मरण की अपेक्षा है और गुणस्थान की अपेक्षा लगाओ तो लगाओ। कषाय भी एक अंतर्मुहूर्त, एक समयवर्ती कोई कषाय नहीं होती। लेस्या कभी एक समयवर्ती नहीं होती, योग कभी एक समयवर्ती नहीं होते। ऐसा महाराज जी व्याघात की अपेक्षा से भी तो बना सकते हैं ना। व्याघात का परिभाषा बताओ पहले। व्याघात का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई वचन योगी या काय योगी है और वो मिथ्यात्व के साथ में रहा, यानी वो मिथ्यात्व के साथ है, फिर उसके पश्चात मनोयोग का जो मतलब वचन योग में पहुंच गया तो उसका एक समय के लिए मनोयोग व्याघात क्या हुआ? व्याघात क्या हुआ? व्याघात मतलब योग ही परिवर्तन हो गया ना, मनोयोग था फिर वचन योग आ गया तो व्याघात हो गया ना। कोई एक समय में व्याघात हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्याघात उसका जो है वो योग चलता रहेगा। कितनी व्याघात करे तो अंतर्मुहूर्त तो वो लेगा ही लेगा। कषाय, योग, लेस्या, उपयोग, ये सब मत ज्ञान कभी एक समयवर्ती नहीं होता। शुद्ध ज्ञान उपयोग एक समयवर्ती नहीं होता संसार में। केवल ज्ञान तो एक समयवर्ती है, अवध ज्ञान एक समयवर्ती नहीं होता। अब अवध ज्ञान जो है गुण स्थान की अपेक्षा लगा लो, मरण की अपेक्षा लगा लो। नहीं, पर यहाँ पर जो कहा एक समय योग परावर्ती, गुण परावर्ती, मरण और व्याघात, इस तरह 4 प्रकार से बन जाता है। अरे मरण व्याघात है ना, वही अकाल व्याघात हो गया, मरण हो गया, आयुपूर्ण हो गया या अकाल मरण हो गया, इस अपेक्षा से। नहीं, जैसे आपसे कोई प्रश्न करता है और प्रश्न किया नहीं आपसे और उसी समय यदि मान ली किसी ने दूसरा विषय छेड़ दिया तो आप उस विषय पर आ जाते हैं, तो आपको ये पहले वाला व्याघात तो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पर उसका समय लगता है, क्योंकि उसमें क्योंकि अंतर्मुहूर्त इतना छोटा है। अपन देखो हाथ भी हिला रहे कि नहीं, बोल भी रहे कि नहीं, तो बताओ मैं बोल रहा हूँ कि हाथ हिला रहा हूँ, और एक समय में उपयोग अब अपन पकड़ नहीं पा रहे। हमारा उपयोग या तो बोलने में है या इसमें है। अब दोनों पर अपन को तो एक सा लग रहा है कि नहीं, इतना सूक्ष्म है कि वो परिवर्तन होता रहता है।